नमस्कार साथियों। राजस्थान की गोद में बसी अरावली पर्वतमाला केवल पहाड़ियों का समूह नहीं, बल्कि प्रदेश का सुरक्षा कवच और जीवन रेखा है। अरावली की अस्मिता से खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। राजस्थान की सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ अवैध खनन के विरुद्ध युद्ध स्तर पर काम कर रही है। अरावली की दुर्गम चोटियों की सुरक्षा के लिए अब ड्रोन तकनीक का पहरा है, ताकि कोई भी अवैध गतिविधि बच ना सके। दोस्तों, पहाड़ सुरक्षित रहेंगे तभी हमारा जल स्तर और पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। और इसी संकल्प को सिद्ध करने के लिए राजस्थान में मिशन हरियालो राजस्थान के तहत अरावली क्षेत्र में रिकॉर्ड 100% वृक्षारोपण का लक्ष्य हासिल किया गया। राजस्थान आज पर्यावरण संरक्षण और हरित विकास के क्षेत्र में एक नई पहचान बना रहा है। स्पष्ट नीति, जन भागीदारी और तकनीकी नवाचार के बल पर राज्य हरियालो राजस्थान के संकल्प को जमीन पर उतार चुका है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में सरकार ने मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के तहत 80,000 हेक्टेयर वन भूमि पर 7 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य तय किया। लेकिन लक्ष्य से आगे बढ़ते हुए 7 करोड़ 22 लाख पौधे लगाए गए। इसी वर्ष अरावली पर्वत श्रृंखला के संरक्षण के लिए मानसून के दौरान 30,000 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण का 100% लक्ष्य हासिल किया गया। पर्यावरण के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के लिए मातृ वन अभियान शुरू किया गया, जिसमें हर जिले में आमजन की सक्रिय भागीदारी रही। वर्ष 2025-26 में इस पहल को और विस्तार देते हुए इसे मिशन हरियालो राजस्थान का रूप दिया गया। इसी वर्ष सरकार ने 71,820 हेक्टेयर भूमि पर 10 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा, लेकिन उपलब्धि रही 11 करोड़ 62 लाख पौधे, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसी अवधि में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत राजस्थान देश भर में पहले स्थान पर रहा। वन भूमि पर मृदा संरक्षण, जल संरक्षण के कार्यों को गति दी गई और 11 नई नर्सरियों की स्थापना की गई। वन्य जीव संरक्षण को मजबूती देते हुए 3,553 वन मित्रों का पंजीकरण किया गया। नारगढ़ जैविक उद्यान में टाइगर सफारी शुरू हुई। जैसलमेर में गोडावन प्रजनन केंद्र, जयपुर के नारगढ़ अभ्यारण्य में लेपर्ड सवारी और सवाई माधोपुर में घड़ियाल रियरिंग सेंटर का शुभारंभ किया गया। राज्य में पहली बार कैमरा ट्रैप तकनीक से बघेरा जनगणना शुरू की गई। सवाई माधोपुर करौली क्षेत्र में दुर्लभ सिया गोश प्रजाति के संरक्षण के लिए सरकार ने भारतीय वन्यजीव संस्थान के साथ समझौता किया। वहीं राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य धौलपुर में कछुआ संरक्षण परियोजना के तहत 3,470 अंडों से 95% हैचिंग दर के साथ हजारों कछुओं को नदी में छोड़ा गया। और इतना ही नहीं, पर्यावरणीय संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए उदयपुर में फुलवारी की नाल, चूरू में ताल छापर और बारा में शेरगढ़ को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। पर्यावरण के साथ उद्योगों में संतुलन बनाने के लिए भी बड़े सुधार किए गए। प्रदूषण नियंत्रण मंडल में ऑटो रिन्यूअल सिस्टम लागू कर प्रक्रियाएं सरल की गई। इसके साथ ही सम्मति आवेदनों की समय सीमा 120 दिन से घटाकर 60 दिन कर दी गई। सर्कुलर इकोनॉमी इंसेंटिव योजना 2025 के तहत रिसाइकलिंग और हरित उद्योगों में 2 करोड़ रुपए तक अनुदान की सुविधा दी गई। इसके साथ ही 50 IoT आधारित प्लास्टिक रिसाइकलिंग मशीनें स्थापित की गई। जयपुर में एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम शुरू हुआ। 14 प्रयोगशालाओं को NABL मान्यता मिली और 11 नई क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं स्थापित की गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी राजस्थान की हरित पहलों को नई पहचान मिली। इसके साथ ही उदयपुर को भारत का पहला रामसर वेटलैंड सिटी घोषित किया गया, जबकि मैनार और खींचन को नई रामसर साइट पर दर्जा मिला। साथियों, जहां एक और विपक्ष भ्रामक प्रचार में जुटा है, वहीं भजलाल सरकार ने अरावली की खाली पहाड़ियों को 7.22 करोड़ से अधिक पौधे के साथ फिर से हरा भरा कर दिया है। एक पेड़ मां के नाम जैसे अभियानों से आज अरावली फिर से अपनी खोई हुई हरियाली को प्राप्त कर रही है। ये स्पष्ट है कि राजस्थान का ये गौरवशाली पर्वत अब राजस्थान सरकार की दूरदर्शी नीतियों और कड़े फैसलों के कारण पूरी तरह सुरक्षित है। धन्यवाद।